नवंबर के बीच में दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है। घने कोहरे के साथ पूरा उत्तर भारत सुबह सुबह ढक जाता है, लेकिन हर ठंड आने के साथ देश के कुछ इलाका स्मॉग की मार भी झेलता है। स्मॉग दरअसल खतरनाक है और सांस की बीमारियों को भी न्योता देती है। इसका सीधा संबंध प्रदूषण से होता है। मौसम बदलने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता दिख रहा है। सुबह भी शुरुआत अजीबोगरीब धुंध के साथ होती है, जो धूप को निकलने नहीं देती, बल्कि आसमान से लेकर जमीन तक ऐसी घनी चादर फैलती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में तो ये सुबह के बाद ये और घनी होने लगती है। दूर की चीज़ों की विजिबिलिटी पर यह असर डालती है और वो सारी चीज़ें स्मॉग की चादर के पीछे छिप जाती हैं। ये धुंध सर्दियों के कारण होने वाली प्राकृतिक धुंध यानी कोहरा नहीं, बल्कि स्मॉग है। हर साल ठंड आते ही स्मॉग शब्द से हमारा सामना होता है। आखिर क्या होता है स्मॉग? स्मॉग कैसे बनता है? आइए आपको बताते हैं। स्मॉग शब्द का इस्तेमाल 20वीं सदी की शुरुआत से हो रहा है। पहला कारण है कि जब ठंडी हवा किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचती है, तब स्मॉग बनता है। ठंडी हवा भारी होती है, इसीलिए वह रिहायशी इलाके में गर्म हवा के नीचे एक परत बना लेती है। तब ऐसा लगता है जैसे ठंडी हवा ने पूरे शहर को एक कंबल की तरह लपेट लिया है। स्मॉग बनने का दूसरा कारण है प्रदूषण। आजकल हर बड़ा शहर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। कहीं उद्योग धंधों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, तो कहीं चिमनियां, सब मिलकर हवा में बहुत सारा धुआं छोड़ रहे हैं, जिससे हवा प्रदूषित होती है। ये प्रदूषित गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है और थोड़ी ही देर में वह किसी ढक्कन की तरह हो जाती है, जिससे कुछ ही समय में हवा की इन दोनों गर्म और ठंडी परतों के बीच हरकतें रुक जाती हैं। इसी खास उथल पुथल के कारण स्मॉग बनता है। यही कारण है कि गर्मियों के मुकाबले सर्दियों के मौसम में स्मॉग ज़्यादा आसानी से बनता है। स्मॉग बनने का एक और बड़ा कारण है पराली, क्योंकि पंजाब में हर साल इस समय 1 करोड़ 80 लाख टन भूसा खेतों में जला दिया जाता है और ये धुआं पंजाब से होकर हरियाणा, दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में धुएं की परत बन जाती है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में न्यूक्लियाइजेशन कहा जाता है, यानी धूल और धुएं के न्यूक्लियस पर पानी की बूंदें जमकर कोहरा बनाना। इस बीच लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मॉग और कोहरे में क्या अंतर है। दरअसल कोहरे और स्मॉग दोनों का ही संबंध आसमान में छाने वाले धुएं से है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। हवा में तैरती पानी की बहुत ही महीन फॉग बनता है, लेकिन स्मॉग धुएं और प्रदूषण का मिश्रण होता है। इसके अलावा कोहरे का रंग सफेद होता है, जबकि स्मॉग हल्का ग्रे या भूरा हो सकता है। शैलो फॉग और स्मॉग दोनों तरह के धुंध हैं, लेकिन इनका कारण और असर अलग होता है। शैलो फॉग जमीन के पास बनने वाली हल्की धुंध है, जो ठंडी रात में नमी से बनती है और सुबह सूरज निकलने पर जल्दी खत्म हो जाती है। इससे थोड़ा धुंधला दिखता है, पर ज्यादा परेशानी नहीं होती। वही स्मॉग धुएं और प्रदूषण से बनने वाली धुंध है, जिसमें गाड़ियों, फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकला धुआं और गंदगी मिल जाती है। स्मॉग से सांस और आंखों में जलन जैसी समस्याएं होती हैं और ये हवा में लंबे समय तक बना रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत सड़कों की सफाई, धूल को कम करना और अन्य कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि हवा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए बाहर निकलने समय मास्क पहनने और जितना हो सके बाहर कम समय बिताने की सलाह दी जा रही है। इस समय की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि स्मोक को जल्दी से कम किया जाए और हवा में प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, ताकि लोगों को सांस लेने में परेशानी न हो। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।